महरूम ड्रामे के अगले एपिसोड में जोया और जारा की होती है मुलाकात। ये दोनों सौतने एक दूसरे के साथ खूब लड़ेंगी। और वो कैसे? जोया को तो आग लग चुकी है, क्योंकि जोया को पता चल चुका है कि उमैर को जारा के मां बनने की खबर लग चुकी है। और जोया तो खुद खुशखबरी देने वाली थी कि मैंने तो बार बार, वो कह रही है, एहसान जता रही है। जिस तरह एक मुर्गी अंडा देती है ना, और घर वालों के लिए ऊपर एहसान करती है कि मैंने तुम्हें अंडा दिया है, अब मुझे खाना खिलाओ, दाना दुनका खिलाओ। यही हाल जोया का है। जोया उमैर के बच्चे की मां क्या बनने वाली, उसने तो अत चुक ली है। यानी कि मीर साहब को भी ला पाके कुत्ता कर देती है, और उमैर को भी बार बार कहती है, जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई है, तुम्हारी जारा ने तुम्हें आज तक नहीं सुनाई, तुम्हारी जारा ने तुम्हें आज तक नहीं सुनाई। लेकिन खैर, हमारी जोया जब बाजार में जाती है शॉपिंग करने के लिए, वहां पे नसरीन को देखती है बच्चों की मार्केट में। जोया साहब समझ जाती है कि नसरीन सारी जिंदगी बाजार के अंदर इसने कभी शॉपिंग नहीं की, लेकिन आज बड़े चाव और बड़े प्यार से बच्चों की टॉयज और बच्चों के पैम्पर्स वाली दुकान पे ये क्या कर रही है। हालांकि जोया ने नसरीन से पूछा भी था, लेकिन नसरीन ने नहीं बताया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। और आगे से जोया ने कहा कि आंटी जी, मैं आपकी बहू हूँ। और नसरीन ने कहा, कौन सी बहू और कौन सी सास, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। नसरीन ये कहते हुए वहां से मार्केट से बाहर निकल आई थी, इसलिए कि अगर जोया को बच्चे वाली खबर का पता चल जाता है, खुदा ना खास्ता जोया कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दे कि मैं बच्चे से हाथ धो बैठूं अपने आने वाले पोती पोती से। नसरीन ने तो ये जारा की खुशखबरी भी छुपा कर रखी थी जोया से, लेकिन नहीं, जोया और निकत दोनों मक्कार और शातर, ये माँ बेटियां, इन्होंने घर की मुलाजमा को पैसे देके जारा के घर में ये वहां पे पैर रखवा के और कहा कि पैसे ले लो और वहां के राज न्याज हमें आके उगल दो। चले जी खैर, घर के मुलाजमों में अक्सरियत ये चीज पाई जाती है, पैसों के खातिर घर की मालकनों से एक दूसरे के साथ राजो न्याज को लीक कर देती हैं और खूब फड्डे और लड़ाइयां डलवाती हैं। नाज़रीन सामईन, वहां पे जोया वाकई परेशान थी। फिर जोया को पता चला कि जारा तो मां बनने वाली है, और आपस में टकराव हो जाता है। और जोरा ने आगे से कहा जारा से कि मेरी बात सुनो, तुम उमैर की जिंदगी से कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती? तुम यहाँ से चली भी गई हो, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में तुमने रंग में भंग डाला हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं आज भी खुश नहीं हूँ। तुम्हें उमैर ने घर से निकाल भी दिया है, लेकिन आज भी वो तुम्हारे वाला हक मुझे नहीं देता। आज भी जिस तरह उमैर तुमसे मोहब्बत करता था, आज भी मुझसे मोहब्बत वैसी नहीं करता। तुम घर से आ भी गई हो, लेकिन अभी भी तुम उमैर के दिलो दिमाग से नहीं निकली हो। जारा ने ये बात सुन के हंस के मुस्कुराने लगी और कहा, बस समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। और अब तुम किस चीजों के सवाल, अब तुम कौन सी बातें इकट्ठी करने के लिए फिर उधर बैठी हुई हो, जबकि तुम्हें पता भी है उमैर मेरा है और रहेगा भी। मैं इतनी दूर आ जाने के बाद भी उमैर अभी तक मुझे याद करता है, और तुम उमैर के पास होने के बावजूद भी तुम अकेली हो, कंगली हो, और तुम्हें वो मोहब्बत नहीं मिली। तो फिर तुम समझ क्यों नहीं जाती? जोया ने आगे से जारा से कहा, मेरी बात सुनो, शरीफों और अकल वाली लड़कियों की तरह उमैर के पास आओ और वहां पे तलाक की डिमांड करो, और जितना तुम पैसा मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन हमारी जिंदगी से दफा दूर हो जाओ। जारा आगे से कहेगी, मेरी बात सुनो, ये उमैर का बच्चा है, ये उस घर का वारिस है, और ये अपने ही घर में जाएगा। जोया ने यह बात सुन के कहा, तो अच्छा, तो ये तुम किस तरह दावे के साथ कहती हुई उमैर का बच्चा है? हो सकता है ये साद का भी हो। जारा फिर अगली एपिसोड में देखेंगे, जारा जोया को थप्पड़ मार देगी और कहेगी कि अच्छा, फिर मुझे इसकी भी गारंटी दो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या ये वाकई उमैर का बच्चा है? नाज़रीन साहबीन, यहाँ तो दोवें सोकना लड़ लड़ के हो गई लाल पीलियां, यानी कि हो जाएंगी अगली एपिसोड में। चलो, उनकी लड़ाई जरा पढ़ी लिखे अंदाज में होगी, पंजाबी और हमारे रवायती अंदाज में नहीं है, यानी कि बाल शाल नहीं पुटने, उनकी मुंह वाली मुंह मारी कर लेंगी। चले जी, अब दूसरी तरफ बात करते हैं मीर जाहिद और जफर साहब, यानी उधर वो दो लड़कियां सौकना सन, इधर दो बंदे अभी सौकन जी। मीर जाहिद और जफर साहब, ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में जो लड़ाई और फड्डा है वो है नसरीन, और जारा और जोया दोनों के दरमियान में जो फड्डा है वो है उमैर, यानी वो भी सौकना और दोवें बंदे भी सौकन सौकन। मीर जाहिर जो कि जफर के पास आता है और आके कहता है, मुझे अपनी कंपनी मेरे आगे सेल कर दो, और अगर तुम जितनी भी कहोगे तुम्हारे मुंह मांगी रकम भी दूंगा, लेकिन उससे ऊपर मैं तुम्हें 30 करोड़ 25 करोड़ भी देने के तैयार हूं, लेकिन अपनी कंपनी मेरे आके बेच दो। जफर साहब ने ये मीर जाहिद की बात सुन के और कहा कि मुझे तो कहीं से भी आप मीर खानदान के नहीं लगते चश्मो चिराग, बल्कि मुझे तो आप सड़क छाप, ये कि मद्दारी गर ही लगते हैं। क्या बिजनेस ऐसे होते हैं? कभी सारी जिंदगी बिजनेस भी किया है या किसी के बिजनेस के ऊपर सप बन के बैठे हुए हैं? जब ये बात सुनी मीर साहब ने और जफर साहब से कहा कि बात तुम्हें गायब करने की तमीज नहीं है, किस तरह के तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, और आखिर होते कौन हो तो मुझे सड़क छाप कहने वाले?
जब ये बात सुनी तो फिर मौका मिल गया हमारे जफर साहब को। जफर साहब ने कहा तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं कौन होता हूँ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं वही जफर हूँ, मैं वही जफर हूँ जो तुम्हारी नसरीन जिससे मोहब्बत करती थी। मैं वही जफर हूँ जिससे तुम्हारी नसरीन मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं वही जफर हूँ जिससे छीन के नसरीन को तुमने अपनी बीवी बनाया था। अब मैं आ चुका हूँ तुम्हारी जिंदगी में, आ चुका हूँ तुम्हारे सामने। अब गिन गिन के बदले लूंगा और देखना किस तरह मैं तेरा अंजाम और तेरी क्या हालत करता। तूने जो मकारियां और चालबाजियां की थी, तुमने तो जो खेल रचाए थे, वो सब कुछ मैं जान चुका हूं। नसरीन को भी पता चल चुका है, मुझे भी। और अब तुम्हारा खेल हो चुका है खत्म। और तुम 30 करोड़ क्या, मुझे तुम खरब रुपया भी दे दो, लेकिन अपनी कंपनी तो नहीं दूंगी। अपनी कंपनी तो नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन सिर्फ तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा और तुम्हारे सामने रह के देखना तुम्हारा क्या हशर करूंगा। जो तुमने जोया यानी कि तुमने नसरीन और जफर मुझे, हम दोनों को जुदा किया था, तुम्हारी आंखों के सामने हम एक होंगे, शादी करेंगे। मोहब्बतें मर के भी नहीं मरती, भले मोहब्बत कितनी मर्जी पुरानी क्यों ना हो। मीर जफर ने यहाँ पे बता दिया कि मोहब्बत जितनी पुरानी होती है उतनी ही मजेदार होती है। महरूम ड्रामे के अगले एपिसोड में जोया और जारा की होती है मुलाकात। ये दोनों सौतने एक दूसरे के साथ खूब लड़ेंगी। और वो कैसे? जोया को तो आग लग चुकी है, क्योंकि जोया को पता चल चुका है कि उमैर को जारा के मां बनने की खबर लग चुकी है। और जोया तो खुद खुशखबरी देने वाली थी कि मैंने तो बार बार, वो कह रही है, एहसान जता रही है। जिस तरह एक मुर्गी अंडा देती है ना और घर वालों के लिए ऊपर एहसान करती है कि मैंने तुम्हें अंडा दिया है, अब मुझे खाना खिलाओ, दाना दुनका खिलाओ। यही हाल जोया का है। जोया उमैर के बच्चे की मां क्या बनने वाली, उसने तो अत चुक ली है। यानी कि मीर साहब को भी ला पाके कुत्या कर देती है और उमैर को भी बार बार कहती है जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई है, तुम्हारी जारा ने तुम्हें आज तक नहीं सुनाई, तुम्हारी जारा ने तुम्हें आज तक नहीं सुनाई। लेकिन खैर, हमारी जोया जब बाजार में जाती है शॉपिंग करने के लिए, वहां पे नसरीन को देखती है बच्चों की मार्केट में। जोया साफ समझ जाती है कि नसरीन सारी जिंदगी बाजार के अंदर इसने कभी शॉपिंग नहीं की, लेकिन आज बड़े चाव और बड़े प्यार से बच्चों की टॉयज और बच्चों के पैम्पर्स वाली दुकान पे ये क्या कर रही है। हालांकि जोया ने नसरीन से पूछा भी था, लेकिन नसरीन ने नहीं बताया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। और आगे से जोया ने कहा कि आंटी जी मैं आपकी बहू हूँ। और नसरीन ने कहा कौन सी बेहू और कौन सी सास, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। नसरीन ये कहते हुए वहां से मार्केट से बाहर निकल आई थी, इसलिए कि अगर जोया को बच्चे वाली खबर का पता चल जाता है, खुदा ना खास्ता जोया कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दे कि मैं बच्चे से हाथ धो बैठूं अपने आने वाले पोती पोती से। नसरीन ने तो ये जारा की खुशखबरी भी छुपा कर रखी थी जोया से, लेकिन नहीं, जोया और निकत दोनों मक्कार और शातर ये माँ बेटियां, इन्होंने घर की मुलाजमा को पैसे देके जारा के घर में ये वहां पे पैर रखवा के और कहा कि पैसे ले लो और वहां के राज न्याज हमें आकर उगल दो। चले जी खैर, घर के मुलाजमों में अक्सरियत ये चीज पाई जाती है, पैसों के खातिर घर की मालकनों से एक दूसरे के साथ राजो न्याज को लीक कर देती हैं और खूब फड्डे और लड़ाइयां डलवाती हैं। नाज़रीन सामईन, वहां पे जोया वाकई परेशान थी। फिर जोया को पता चला कि जारा तो मां बनने वाली है और आपस में टकराव हो जाता है। और जोरा ने आगे से कहा जारा से कि मेरी बात सुनो, तुम उमैर की जिंदगी से कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती? तुम यहाँ से चली भी गई हो, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में तुमने रंग में भंग डाला हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं आज भी खुश नहीं हूँ। तुम्हें उमैर ने घर से निकाल भी दिया है, लेकिन आज भी वो तुम्हारे वाला हक मुझे नहीं देता। आज भी जिस तरह उमैर तुमसे मोहब्बत करता था, आज भी मुझसे मोहब्बत वैसी नहीं करता। तुम घर से आ भी गई हो, लेकिन अभी भी तुम उमैर के दिलो दिमाग से नहीं निकली हो। जारा ने ये बात सुन के हंस के मुस्कुराने लगी और कहा बस, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। और अब तुम किस चीजों के सवाल, अब तुम कौन सी बातें इकट्ठी करने के लिए फिर उधर बैठी हुई हो, जबकि तुम्हें पता भी है उमैर मेरा है और रहेगा भी। मैं इतनी दूर आप जाने के बाद भी उमैर अभी तक मुझे याद करता है, और तुम उमैर के पास होने के बावजूद भी तुम अकेली हो, कंगली हो और तुम्हें वो मोहब्बत नहीं मिली, तो फिर तुम समझ क्यों नहीं जाती? जोया ने आगे से जारा से कहा मेरी बात सुनो, शरीफों और अकल वाली लड़कियों की तरह उमैर के पास आओ और वहां पे तलाक की डिमांड करो, और जितना तुम पैसा मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन हमारी जिंदगी से दफा दूर हो जाओ। जारा आगे से कहेगी मेरी बात सुनो, ये उमैर का बच्चा है, ये उस घर का वारिस है और ये अपने ही घर में जाएगा। जोया ने ये बात सुन के कहा तो अच्छा, तो ये तुम किस तरह दावे के साथ कहती हुई उमैर का बच्चा है? हो सकता है ये साद का भी हो। जारा फिर अगली एपिसोड में देखेंगे, जारा जोया को थप्पड़ मार देगी और कहेगी कि अच्छा, फिर मुझे इसकी भी गारंटी दो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है क्या ये वाकई उमैर का बच्चा है। नाज़रीन साहबीन, यहाँ तो दोवें सोकना लड़ लड़ के हो गई लाल पीलियां।
यानी कि हो जाएंगी अगली एपिसोड में। चलो उनकी लड़ाई जरा परी लिखे अंदाज में होगी, पंजाबी और हमारे रवायती अंदाज में नहीं है, यानी कि बाल शाल नहीं पुटने, उनकी मुंह वाली मुंह मारी कर लेंगी। चले जी, अब दूसरी तरफ बात करते हैं मीर जाहिद और जफर साहब, यानी उधर वो दो लड़कियां सौकना सन, इधर दो बंदे अभी सौकन जी। मीर जाहिद और जफर साहब, ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में जो लड़ाई और फड्डा है वो है नसरीन, और जारा और जोया दोनों के दरमियान में जो फड्डा है वो है उमैर, यानी वो भी सौकना और दोवें बंदे भी सौकन सौकन। मीर जाहिर जो कि जफर के पास आता है और आके कहता है मुझे अपनी कंपनी मेरे आगे सेल कर दो, और अगर तुम जितनी भी कहोगे तो मैं मुंह मांगी रकम भी दूंगा, लेकिन उससे ऊपर मैं तुम्हें 30 करोड़ 25 करोड़ भी देने के तैयार हूं, लेकिन अपनी कंपनी मेरे आके बेच दो। जफर साहब ने ये मीर जाहिद की बात सुन के और कहा कि मुझे तो कहीं से भी आप मीर खानदान के नहीं लगते चश्मो चराग, बल्कि मुझे तो आप सड़क छाप ये कि मद्दारी गर ही लगते हैं। क्या बिजनेस ऐसे होते हैं? कभी सारी जिंदगी बिजनेस भी किया है या किसी के बिजनेस के ऊपर सप बन के बैठे हुए हैं? जब ये बात सुनी मीर साहब ने और जफर साहब से कहा कि बात तुम्हें करने की तमीज नहीं है, किस तरह के तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, और आखिर होते कौन हो तो मुझे सड़क छाप कहने वाले। जब ये बात सुनी तो फिर मौका मिल गया हमारे जफर साहब को। जफर साहब ने कहा तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं कौन होता हूँ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं वही जफर हूँ, मैं वही जफर हूँ जो तुम्हारी नसरीन जिससे मोहब्बत करती थी, मैं वही जफर हूँ जिससे तुम्हारी नसरीन मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं वही जफर हूँ जिससे छीन के नसरीन को तुमने अपनी बीवी बनाया था। अब मैं आ चुका हूँ तुम्हारे जिंदगी में, आ चुका हूँ तुम्हारे सामने, अब गिन गिन के बदले लूंगा और देखना किस तरह मैं तेरा अंजाम और तेरी क्या हालत करता। तूने जो मकारियां और चालबाजियां की थी, तुमने तो जो खेल रचाए थे, वो सब कुछ मैं जान चुका हूँ, नसरीन को भी पता चल चुका है, मुझे भी। और अब तुम्हारा खेल हो चुका है खत्म, और तुम 30 करोड़ क्या, मुझे तुम खरब रुपया भी दे दो, लेकिन अपनी कंपनी तो नहीं दूंगी, अपनी कंपनी तो नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन सिर्फ तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा और तुम्हारे सामने रह के देखना तुम्हारा क्या हशर करूंगा। जो तुमने जोया यानी कि तुमने नसरीन और जफर मुझे, हम दोनों को जुदा किया था, तुम्हारी आंखों के सामने हम एक होंगे, शादी करेंगे। मोहब्बतें मर के भी नहीं मरती, भले मोहब्बत कितनी मर्जी पुरानी क्यों ना हो। मीर जफर ने यहाँ पे बता दिया कि मोहब्बत जितनी पुरानी होती है उतनी ही मजेदार होती है।